Assalamu alaikum. Welcome to Meridia. This is Umar Tariq. So a lot of you have asked me कि भाई हम रेजिडेंसी मिलके ये रेजिडेंसी स्टार्ट कर रहे हैं और अब समझ नहीं आ रही कि ट्रांसपोर्ट क्या रखनी है, गाड़ी लेनी है तो कौन सी लेनी है, कैसे लेनी है, क्या करना है। तो वी विल ब्रीफली आई विल वेरी क्विकली टॉक अबाउट दिस कि देखो पहली बात तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको गाड़ी चाहिए यहाँ पे। इफ़ यूर इन अ बिग सिटी तो आपको गाड़ी रखने के बड़े पैसे देने पड़ेंगे। उसकी पार्किंग के लिए यू नीड अ पार्किंग स्पॉट, मंथली उसकी फ़ीस दोगे, काम पे लेके जाओगे। तो पहले ये देख लो कि जहाँ कहाँ रहे हो, जहाँ जहाँ रहे हो वहाँ आपको गाड़ी की ज़रूरत भी है कि नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली मैनहट्टन में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे पार्किंग ढूंढने में ही आपको दो दो तीन तीन घंटे लग जाएंगे। और फिर एक दफ़ा पार्किंग मिल जाए उसकी अलहदा पेमेंट देनी पड़ेगी। तो कीप दैट इन माइंड कि आपको बड़े शहरों में ज़रूरी नहीं है कि एक गाड़ी चाहिए हो। दूसरी बात ये कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो स्पेशली बड़े शहरों में, यूएस में, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, न्यूयॉर्क, बहुत अच्छा है। तो मेट्रोज़ हैं, बसेस हैं, रेल कार्स हैं, मतलब बार्ट्स वगैरह कहीं पे कहते हैं उसे, कहीं पे म्यूनीस कहते हैं, मतलब बहुत सी ऑप्शंस हैं। तो यू कैन ऑलवेज ट्रैवल वेरी चीपली। $1 से $2 दो, $3 दो और आप यू कैन गो फ्रॉम एनी वेयर टू द अदर प्लेस। फिर आता है कि यहाँ पे जो शेयर्ड राइड्स हैं, उबर और लिफ्ट, आई एम श्योर यू गैस नो अबाउट इट। सो दोज आर प्रीटी बिग। आपने जहाँ जहाँ जाना है you get it and you go there. So the thing is, you don't pay any maintenance cost, any insurance cost, any parking cost with that. So अगर आप एक बड़े शहर में हो तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू नॉट ओन अ कार एट ऑल। ठीक है। अगर आपको कहीं जाना है दूर तो आप गाड़ी रेंट करके ले जा सकते हो, रेंटल कर सकते हो। नाउ लेट्स से इफ यू एब्सोल्युटली हैव टू बाय अ कार, then there are two main options कि lease versus purchase. Before we dig into that, डिपेंड्स करता है कि आप गाड़ी कौन सा लेना चाहते हो। ब्रांड न्यू गाड़ी लेनी है या सेकेंड हैंड लेनी है। अमेरिका में जब आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रांड न्यू। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो सेकेंड हैंड गाड़ी है उसकी आपकी रिलायबिलिटी का नहीं पता। तो उसमें एक चीज़ होती है, द वर्ड इज़ प्री ओन्ड सर्टिफाइड। व्हाट दैट मीन्स इज़ कि वो गाड़ी आप लेते हो बहुत ज़्यादा चली नहीं हुई, and you should not buy a used car that has more than 50,000 miles, especially when you come new. कोशिश करो जितने कम हो उतना अच्छा है, 20,000 or less, but 50,000 or less is gonna survive you good for next 3-4 years or 5 years during your residency training. तो नई गाड़ी का ये कि कोई मसला नहीं होगा, then it would be at the same time a lot more expensive. So a lot of people I know, when they come, they buy a pre-owned certified car. That being said, if you have a lot of money, then you can always go for a new car. Now the payment options are कि आप lease ले सकते हो या purchase कर सकते हो and finance the car. And you can always pay full in cash as well. Lease is कि आप गाड़ी लोगे 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, जितनी भी आपकी लीज है, और उसके बाद गाड़ी वापस उनको चल जाएगी। सो अ लॉट ऑफ लीज आर लाइक यू पे देम $1,000, $2,000, $5,000 जस्ट टू गेट द कार। और उसके बाद देर इज अ फिक्स्ड मंथली डॉलर अमाउंट एनीवेयर फ्रॉम 150 to $1,000 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द कार जो आप दे रहे हो। तो यूजुअली यू कैन गेट अ गुड लीज फॉर 150 to $250 पर मंथ। वो आप गाड़ी लीज पे लेते हो, वो गाड़ी आपकी है और आपको लीज इनिशिएट करने के लिए 1,000, 2,000, $3,000 देना पड़ेगा ताकि गाड़ी आपको मिल जाए। आप गाड़ी को चलाओगे 3 साल को 5 साल, 3 साल से 5 साल के लिए, डिपेंडिंग ऑन आपकी लीज कितने अरसे की है। और जब वो ख़त्म हो जाएगी गाड़ी को आपसे वापस ले लेंगे। और यू ऑलवेज ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ परचेजिंग योर कार कि आपने दिए हैं पैसे लीज में और अब 5 साल गुजर गए, तो अब उस गाड़ी की, लेट्स से उस गाड़ी की उस वक्त वैल्यू 25,000 थी जब आपने ब्रांड न्यू लीज की थी। अब उसकी गाड़ी की वैल्यू $10,000 रह गई या $15,000 रहेगी। दैट इज़ व्हेन यू पे दैट मनी एंड बाय द कार। नाउ द सेकंड ऑप्शन इज परचेजिंग। Purchasing means आप बैंक से एक लोन लेते हो which is totally separate to the car company that you got it from. और आप जो कंपनी से लोन लेते हो उसको फिर आप पे करते हो based on an interest which could be anywhere most, if you have good credit history which you won't because आप यूएस में नए नए आ रहे हो, a lot of these places have zero interest rate. That means you don't pay any interest. So just pay for whatever is the price of your car. The other times is that you can get interest anywhere from 1% to 4% or 5% even. तो इन दैट केस जो आपकी इंटरेस्ट ऐड करके प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल आपकी परचेज प्राइस और जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो डिपेंडिंग ऑन आपकी टेन्योर कितना है लोन का, 3 साल का है, 5 साल का है, जितना भी है, आप उसकी बेसिस पे एक मंथली पेमेंट दोगे। अमूमन जो लीज होती है उसमें मंथली पेमेंट जो होती है वो आपकी कम होती है एज कम्पेयर टू अगर आप परचेज करो। तो लेट्स से इफ यू आर बाइंग अ कार दैट्स $20,000, so you might be able to lease it for 150। लेकिन जब आप उसको परचेज करते हो तो अब आप बजाय इसके कि वो 120 की लीज हो, आप 220 दे रहे हो रफली, या 150 की जगह आप
200 220 whatever, something like that दे रहे हो. The difference is कि परचेज में आपकी जब 5 साल या 3 साल डिपेंडिंग ऑन द लोन टाइम, जब टाइम पूरा हो जाता है ना, गाड़ी आपकी होती है. So that is purchase. Lease में ये है कि you have to return the car back. यहाँ pay them the difference, $10,000 $15,000 जो भी गाड़ी की उस वक्त वैल्यू, you pay them that. तो honestly अगर आप कहीं पे सिर्फ 3 साल के लिए हो, फाइनेंशियल तंगी नहीं है, तो लीज इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि आपको एक ब्रांड न्यू गाड़ी मिलती है, कोई हैसल नहीं है, कोई मसला नहीं है, ब्रांड न्यू कार है, तो आप उसको लीज करा लो. वो आपको जैसे मैंने बताया $200 to $250 में बहुत अच्छी एक गाड़ी मिल जाती है. ज़्यादातर जो रेजिडेंट्स हैं, अगर आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे स्नो नहीं होती, वो टोयोटा करोला, होंडा सिविक, टोयोटा कैमरी, होंडा अकॉर्ड यूज़ कर रहे होते हैं. अगर आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे स्नो पड़ती है, तो आई वुड रिकमेंड टू बाई एन SUV ऑल व्हील ड्राइव. उसमें ऑप्शन आ जाती हैं आपके पास होंडा CR-V, टोयोटा RAV4 और निसान रोग की. तो दीज आर सम स्मॉल साइज SUVs. SUV का मतलब है कि ट्रक टाइप गाड़ी होती है. गूगल इट टू लर्न मोर अबाउट इट. Or if you want to go for a slightly bigger one, then rather than RAV4, you can go for Highlander, Toyota Highlander. Honda में आपको Honda Pilot है और Nissan Murano. लेकिन these are expensive cars. They're like $40,000 to $55,000. So a lot of residents or fellows can't even really afford them. तो anyhow, this was just to talk about cars since a couple of you asked me कि उमर भाई गाड़ियों के बारे में थोड़ा बता दें कि हम कौन सी ले सकेंगे. तो पहले ये देख लो यार कि लेनी कौन सी, आप जा कहाँ रहे हो. जैसे मैंने बताया, अगर एक बड़े शहर में जा रहे हो तो वहाँ पे हो सकता है आपको ज़रूरत ही ना हो. इट्स प्रॉब्ली मोर कॉस्ट इफेक्टिव कि कोई गाड़ी ना लो, ऊबर लिफ्ट यूज़ करो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करो. और अगर आप किसी इन द मिडल ऑफ नोवेयर और गाड़ी चाहिए, तो फिर जो है, लाइक आई सेड, डिसाइड पहले करो न्यू वर्सेस ओल्ड. और अगर आपको पैसे बचाने हैं तो इट इज़ बेटर कि आप ओल्ड गाड़ी लो, सेकंड हैंड, प्री ओन्ड सर्टिफाइड, जिस पे 20 to 50,000 माइल्स हों, और उसको लेके यू कैन परचेज इट इफ़ यू वांट टू सेव मनी इन द लॉन्ग रन. और अगर आपको मंथली पे चेक से बचाने हैं तो यू कैन डू लीज. उससे मंथली पेमेंट कम होगी लेकिन एंड में गाड़ी आपकी नहीं होगी, तो इन द लॉन्ग रन यू लूज मनी. और खाली लीज इनिशिएट करने के लिए भी यू हैव टू से पे एन initiation fee between $500,000 to $3,000. Anyhow, a really quick video. I hope this video helped you. If it did, please like the video, subscribe to the channel, share it with others, and like I always say, work hard, never give up, never lose hope. Bye.